गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सरस्वती वंदना। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां पहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगत्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारणीं भयदां जाड्यान्धकारां पहां हस्ते स्फटिकमालिकां भित्तिं पद्मासने संहितां वन्दे तां परमेश्वरीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। प्रिय छात्र छात्राओं, मैं ब्रिज बिहारी धुरिया, हिंदी अध्यापक, शैक्षिक सत्र 2020-21 के प्रथम दिवस पर व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति में विद्यालय में कक्षाएं चलाना संभव नहीं है। आपका शिक्षण कार्य प्रभावित न हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए सरकार के आदेशानुसार व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास चलाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसी के क्रम में आज दिनांक 20/4/2020 से कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। आप सभी एकाग्रचित होकर शिक्षण कार्य में संलग्न हों। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कक्षा 12 हिंदी विषय से संबंधित पाठ्यक्रम की जानकारियां देने का प्रयास करने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, हिंदी के पाठ्यक्रम को 2 खंडों में विभाजित किया गया है, खंड क तथा खंड ख। खंड क में हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास, गद्य खंड, काव्य खंड, कथा साहित्य, खंड काव्य, रश्मि रथी आपके पाठ्यक्रम में है। इन सब का अध्ययन करना होगा। खंड ख में संस्कृत खंड, व्याकरण, काव्य सौंदर्य के तत्व जिसमें रस, छंद, अलंकार, इसके अलावा पत्र लेखन तथा निबंध लेखन का अध्ययन करना होगा। हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से हिंदी विषय का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। पहला शब्द काव्य क्या है, इस पर विचार करना होगा। सामान्यतया छंदोबद्ध रचना को काव्य कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता वह साधन है जिसके द्वारा सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा व निर्वाह होता है। आचार्य विश्वनाथ ने भी लिखा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य हैं। जयशंकर प्रसाद के अनुसार काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। काव्य के विषय में जानकारी के बाद अब हम काव्य के भेद पर चर्चा करेंगे। काव्य के मुख्यतः 2 भेद हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य वह काव्य है जो कानों से सुना जाता है तथा दृश्य काव्य वह काव्य है जो अभिनय के माध्यम से देखा व सुना जाता है, जैसे नाटक। श्रव्य काव्य के भी 2 भेद हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य
और आख्यानक गीतियाँ आती हैं। मुक्तक काव्य के दो भेद हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। काव्य के इन सभी भेदों का विवरण दे रहा हूँ। पहले महाकाव्य के विषय में हम आपको बताते हैं। महाकाव्य में जीवन का व्यापक रूप में चित्रण होता है और इसकी कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है। इसका नायक उदात्त और महान चरित्र वाला होता है। इसमें वीर, श्रृंगार और शांत रस में से कोई एक रस प्रधान तथा शेष रस गौण होते हैं। महाकाव्य सर्गबद्ध होता है तथा इसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं। महाकाव्य की कथा में धारा, प्रवाह और हृदय को भाव विभोर करने वाले मार्मिक प्रसंगों का समावेश भी होता है। आधुनिक युग के महाकाव्य के इस प्राचीन प्रतिमानों में परिवर्तन हुए हैं। इतिहास के स्थान पर मानव जीवन की कोई भी घटना तथा कोई भी समस्या इसका विषय हो सकती है। महान पुरुष के स्थान पर समाज का कोई भी व्यक्ति इसका नायक हो सकता है, परंतु उस पात्र में नायक बनने की क्षमता का होना अनिवार्य है। हिंदी के कुछ प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, जैसे पद्मावत मलिक मुहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। लोकायतन सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित है। ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। इसके अतिरिक्त उर्वशी भी श्रेष्ठ महाकाव्य है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। बच्चों, खंड काव्य के विषय में ध्यान से सुनिएगा। खंड काव्य में जीवन के व्यापक चित्र के स्थान पर उसके किसी एक पक्ष अथवा रूप का संक्षिप्त चित्रण होता है, परंतु खंड काव्य महाकाव्य का रूप अथवा एक सर्ग नहीं है। खंड काव्य में अपनी पूर्णता होती है और संपूर्ण रचना में प्रायः एक ही छंद का प्रयोग होता है। पंचवटी, जयद्रथ वध, नहुस, सुदामाचरित, हल्दी घाटी आदि हिंदी के प्रसिद्ध खंड काव्य। आख्यानक गीतियाँ महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न पद्यबद्ध कहानी नामक आख्यानक गीति है। इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम और करुणा आदि के प्रेरक घटना चित्रों के माध्यम से कथा कही जाती है। झांसी की रानी, रंग में भंग, विकट भट्ट आदि रचनाएं आख्यानक गीतियों की काव्य श्रृंखलाओं में आती हैं। मुक्तक काव्य महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न प्रकार का होता है। इसमें एक अनुभूति, एक भाव या कल्पना का चित्रण होता है। इसमें महाकाव्य या खंड काव्य जैसी धारावाहिता न होने पर भी इसका वर्ण विषय अपने में पूर्ण होता है। प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है, जैसे बिहारी और रहीम के दोहे तथा सुर और मीरा के पद। मुक्तक काव्य के दो भेद हैं, जैसे पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक में विषय की प्रधानता रहती है। इसमें किसी प्रसंग को लेकर भावानुभूति का चित्रण होता है और किसी विचार या रीति का वर्णन किया जाता है। कबीर, तुलसी, रहीम आदि के भक्ति और नीति के दोहे तथा बिहारी, देव आदि की रचनाएं इसी कोटि के अंतर्गत आती हैं। गेय मुक्तक, इसे गीत या प्रगीत काव्य भी कहते हैं। यह अंग्रेजी के लिरिक का समानार्थी है। इसमें भाव प्रवणता, अभिव्यक्ति,
आनंदमयी कल्पना, संक्षिप्तता तथा संगीतात्मकता की प्रधानता होती है।